Hello friends, welcome back to my channel. Today I am here with the chapter The Friendly Mongoose. This is a chapter of the book A Pact with the Sun. Class 6th, chapter 2, chapter 2nd. Let's get started the chapter. Once a farmer and his wife lived in a village with their small son. एक समय की बात है कि एक किसान और उसकी बीवी एक गांव में रहते थे अपने छोटे से बेटे के साथ. दे लव्ड हिम वेरी मच. वो दोनों उससे बहुत प्यार करते थे. वी मस्ट हैव अ पेट, द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे. किसान की बीवी ने कहा कि हमारे पास एक पेट होना चाहिए, मतलब कि पालतू जानवर जिसको कहते हैं, वो हमारे पास होना चाहिए. When our son grows up, जब हमारा बेटा बड़ा होगा, he will need a companion. उसको किसी साथी की ज़रूरत होगी जब हमारा बेटा बड़ा होगा. This pet will be our son's companion. His wife liked the idea. उसने कहा कि जब हमारा बेटा होगा उसको एक साथी की ज़रूरत होगी और उसको ये आइडिया बहुत ही पसंद आया था. One evening the farmer brought with him a tiny mongoose. mongoose जिसको कि नेवला कहते हैं. एक शाम को किसान अपने साथ एक छोटा सा नेवला लेकर के आया. इट्स अ बेबी mongoose. ये mongoose का बेबी है. उसने बोला, सेड हिज वाइफ, बट विल सून बी फुल्ली ग्रोन. लेकिन वो कुछ दिनों में बड़ा हो जाएगा. ही विल बी अ फ्रेंड टू आवर सन. और ये हमारे बेटे का फ्रेंड बन जाएगा. Both the baby and the mongoose grew. In 5 or 6 months, the mongoose had grown to its full size. 5-6 महीने बाद mongoose बड़ा हो गया. उसका बेटा भी बड़ा हो रहा था. वो फुल साइज का mongoose हो गया. A lovely animal with 2 shining black eyes and a bushy tail. वो बहुत ही प्यारा जानवर उन लोगों को लग रहा था. With 2 shining black eyes, जिसकी 2 आँखें थी और बुशी टेल थी, घनी पूंछ थी. द फार्मर सन वॉज स्टिल अ बेबी इन द क्रेडल, स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटली. उसका बेबी अभी भी क्रेडल में, जिसमें बच्चे सोते हैं, वो सो रहा था. स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटली, सोता था और रोता भी था क्योंकि वो अभी छोटा था. वन डे द फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू द मार्केट. एक दिन किसान की बीवी को मार्केट जाने की ज़रूरत पड़ी. शी फेड द बेबी एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रेडल. उसने अपने बेटे को फीड कराया, उसको खिलाया पिलाया. उसके बाद उसने उसको क्रेडल में सुला दिया. पिकिंग अप द बास्केट, शी सेड टू हर हस्बैंड, आई एम ऑफ टू द बाज़ार. बास्केट उठाने के बाद उसने कहा कि मैं बाज़ार जा रही हूँ. द बेबी इज़ स्लीपिंग. बच्चा सो रहा है. कीप एन आई ऑन हिम फ्रैंकली. आप उस पर नज़र रखिएगा. आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द mongoose. मैं नहीं चाहती हूँ कि ये नेवले के साथ अकेला रहे. यू नीड नॉट टू बी अफ्रेड, सेड द फार्मर. किसान ने बोला कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है. द mongoose इज़ अ फ्रेंडली एनिमल. mongoose एक फ्रेंडली एनिमल है, जानवर है. इट्स अ स्वीट एज आवर बेबी एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, यू नो. वो उतना ही स्वीट है जितना कि हमारा बेबी है और वो दोनों अच्छे दोस्त हैं. द वाइफ वेंट अवे. बीवी उसकी चली गई. एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस. किसान के पास घर में करने के लिए कुछ भी नहीं था. डिसाइड टू गो आउट एंड टेक अ लुक एट हिज फील्ड्स नॉट फार अवे. तो उसने ये डिसाइड करा कि चलो तब तक के लिए अपने खेतों पे नज़र डाल ली जाए जो कि बहुत दूर नहीं है. ही रैन इनटू सम फ्रेंड्स ऑन द वे बैक एंड डिडंट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम. वो अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ चला गया और डिड नॉट रिटर्न फॉर क्वाइट सम, कुछ समय के लिए जल्दी से नहीं वापस आ पाया. द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग एंड केम बैक होम विद अ बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज. किसान की बीवी वापस लौट करके आई शॉपिंग करके, जिसमें बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज थी, सब्जियां थी. शी सॉ द mongoose सिटिंग आउटसाइड एज इफ वेटिंग फॉर हर.
उसने देखा कि mongoose जो था नेवला था बाहर बैठकर उसका वेट कर रहा था. ऑन सीइंग हर ही ran टू वेलकम हर. जब वो वापस आई तो वो दौड़ के गया और उसका स्वागत किया mongoose ने, एज वॉज कस्टमरी, जो कि एक जानवर के लिए एक एटिकेट था. द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द mongoose एंड स्क्रीम्ड. उसकी बीवी ने mongoose को देखा और वो चिल्लाई. ब्लड, शी क्राइड. उसके मुंह में ब्लड लगा हुआ था. वो चिल्लाई. द फेस एंड पॉज ऑफ mongoose वर स्मियर्ड विद ब्लड. उसका चेहरा, उसके पंजे खून से लथपथ हैं. यू विक्ड एनिमल, यू हैव किल्ड माई बेबी. उसने बोला फार्मर से, तुमने इस विक्ड, इस क्रूअल एनिमल को ले आए और इसने मेरे बच्चे को मार दिया है. शी स्क्रीम्ड hysterically. She was blind with rage and with all her strength brought down the heavy basket full of groceries on the blood smeared mongoose and ran inside to the child's cradle. जो बास्केट उसके हाथ में थी उसने पूरे ज़ोर के साथ उस mongoose के ऊपर दे मारी और जल्दी से अंदर भागी अपने बच्चे को देखने के लिए जो कि क्रैडल में सो रहा था. द बेबी वॉज फास्ट अस्लीप. वो गहरी नींद में बच्चा सो रहा था. बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नेक टॉर्न एंड ब्लीडिंग इन अ फ्लैश. शी रियलाइज वॉट हैड हैपन. अंदर जाके उसने क्या देखा कि एक स्नेक मरा हुआ पड़ा हुआ था जिसका खून बह रहा था. शी रैन आउट लुकिंग फॉर द mongoose. फिर वो बाहर दौड़ी. उसने नेवले को देखा. नेवले को देखने के लिए वो बाहर दौड़ी. ओ यू सेव्ड माई चाइल्ड. ओह, तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई है. यू किल द स्नेक. तुमने सांप को मारा है. वॉट आई हैव डन. और मैंने तुम्हारे साथ क्या किया. शी क्राइड टचिंग द mongoose. वो उसको टच करते हुए ये बोल रही थी. हु ले डेड एंड स्टिल. जो कि mongoose अब मर चुका था. भारी बास्केट उसके ऊपर मार दी थी जिससे कि वो मर गया था. अनअवेयर ऑफ हर सॉबिंग. उसकी वो रो रही थी, सुबक रही थी, लेकिन वो जानवर जो था mongoose वो अब मर चुका था. वो उसका रोना, उसकी चिल्लाहट को नहीं सुन पा रहा था. द फार्मर्स वाइफ हु हैड एक्टेड हैस्टली एंड रैशली started long at the dead mongoose. Then she heard the baby crying, wiping her tears. She went in to feed him. उसको लगा, उसकी वाइफ को लगा कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है. देन ही हर्ड द बेबी क्राइंग. फिर उसने सुना कि उसका बच्चा रो रहा है. वाइपिंग हर टीयर्स. उसने अपने आंसू पोछे. शी वेंट इन टू फीड हिम. और अपने बच्चे को वो फीड कराने के लिए यानी कि मिल्क पिलाने के लिए अंदर चली गई. तो फ्रेंड्स, ये थी स्टोरी द फ्रेंडली mongoose. इससे हमें क्या सीखने को मिलता है. द फ्रेंडली mongoose, इससे कि हमें भी कोई भी डिसीजन बहुत ही हैस्टली नहीं लेना चाहिए जब तक कि हम उसकी डेप्थ में ना जाएं, जब तक कि हम उसकी सच्चाई ना पता हो, तब तक कि हमें कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए. इससे हमें ये इसकी चैप्टर की समरी है कि कोई भी डिसीजन हमें हैस्टली नहीं लेना चाहिए और पूरी गहराई से जब तक उसकी सच्चाई ना जान लें. जैसा कि उसकी वाइफ बाद में रिपेंटेड हो रही थी, पछता रही थी, ऐसा ही होता है अगर हम बिना सोच विचार करके कोई भी डिसीजन लेते हैं. So friends, this is a chapter, The Friendly Mongoose. I hope you like the chapter and you understand the chapter. If you have any query, please do comment on the comment section. If you like this chapter, please hit the like button. And if you are new in my channel, please do subscribe my channel for more videos, because I uploaded many more chapters in my channel of Gulmohar, Reader of Impressions, of NCERT, CBSE books. Kindly visit my channel and thanks for watching. Till then, next video. Bye bye.